morning to all of you and welcome to the live class 6 मैथ्स। स्वागत है आपका आज के इस लाइव क्लास में। आज जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेंसुरेशन तो स्टार्ट हो ही जाएगा, चिंता नहीं करना, बट पहले अपना अपना अटेंडेंस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, देखिए ये आपका लेसन 20 है और हमें लगता है कि बहुत जल्द आप लोगों का ये चैप्टर और ये बुक वगैरह जो है ये आई थिंक कि वन टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना जल्दी भी खत्म होगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा। मेंसुरेशन थोड़ा सा उसमें आपको ज़्यादा ही समय देना पड़ता है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ के बनाना होता है। इसमें सबसे बेसिक चीज़ होता है यूनिट, ठीक है। बच्चों को फॉर्मूला तो अच्छे से रटा हुआ रहता है, तो चलिए फॉर्मूले के हिसाब से अपना वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बट यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। आपको यूनिट पे अगर पकड़ नहीं है तो आप सबसे पहले यूनिट पर थोड़ा सा प्रयास करें समझने का। तो मैं इन सारी चीज़ों को मैं अभी डीपली समझाऊंगा, आप लोगों को चिंता नहीं करना, बट यूनिट को आप लोग ज़्यादा फोकस करके समझना। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि हम किस शेप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शेप को समझना भी ज़रूरी है। जैसे इसमें हो सकता है कभी रेक्टेंगल की बात हो, कभी स्क्वायर का बात हो जाए, या कभी एनी क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, कभी ट्रायंगल की बात कर लें। तो एरिया तो हम किसी भी शेप का फाइंड करते हैं ना, किसी भी शेप का निकाल सकते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल ही क्यों ना। तो किसी भी आकृति का अगर हमको बीच का अगर एरिया फाइंड करना हो, या फिर उसके साइड का लेंथ यानी पेरीमीटर फाइंड करना हो, तो इन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो ये सारे फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा थोड़ी देर में। इसके बाद सबसे पहले अब कॉन्सेप्ट आता है कि ये एरिया और पेरीमीटर होता क्या। अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ ट्रिक हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड्स हैं जिसको अगर आप क्वेश्चन में अगर कहीं भी आप देख लें तो आप इजीली बता सकते हो कि चलो इसमें जो है हमें पेरीमीटर निकालना है या फिर एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यूनिट कन्वर्सन भी ज़रूरी है। यूनिट कन्वर्सन मतलब हम किस तरह से किसी भी यूनिट को, जैसे मीटर टू डायरेक्टली किलोमीटर में है ना, मीटर टू सेंटीमीटर में, हेक्टोमीटर है तो उसको डेकामीटर में, मतलब इस तरह से कैसे हम यूनिट का जो उथल पुथल है, ये जो इधर उधर करना होता है ना, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले मेंसुरेशन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मेंसुरेशन के, है ना, और ये एरिया निकालते किस चीज़ का है, कैसे निकालते हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एरिया, और ये है आपका पेरीमीटर, ठीक है। पहले इस दो वर्ड को अच्छे से आप देख लें, समझ लें, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक कोई शेप बना है, ठीक है। मान लो कि ये सपोज थोड़ा सा झुक गया है, रोमस है, और चलिए तो यहाँ पर मान लेते हैं दोनों ही शेप एक जैसा है, ठीक है। और इसमें जो साइड है वो 4 मीटर दिया है, ठीक है, ये है 4 मीटर। तो देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है ये हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं बीच वाला कंप्लीटली, ये
सारे साइड्स इक्वल हैं, आपको दिख रहा होगा कि लगभग ये इक्वल ही हैं, तो अगर ये 4 होगा तो ये सभी के सभी 4 मीटर, ठीक है। और यहाँ भी सभी साइड्स लगभग इक्वल ही हैं, तो ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर और ये भी 4 मीटर। तो अभी मैंने बताया एरिया, एरिया दैट मीन्स कि हम किसी भी शेप के बीच के हिस्से को है ना उसको हम फाइंड करते हैं, तो जो क्या निकलता है, एरिया निकलता है। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये जो आप देख रहे हो सिर्फ इसकी लंबाई को अगर ऐड कर दें, ठीक है, चारों तरफ से इसे ऐड कर दें तो ये निकल जाएगा आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में बीच वाले हिस्से से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन एरिया हमें कंप्लीटली बीच वाला हिस्सा चाहिए, हमें बाउंड्री से यहाँ कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका जो एरिया हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हम दो साइड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ये दोनों करो, चाहे ये दोनों करो, चाहे ये दोनों, कोई भी ले सकते हो दो साइड। दैट मीन्स अगर हम यहाँ 4 इंटू 4 कर दें तो ये 16 और मीटर इंटू मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को सीखिए, मीटर और मीटर के 4 इंटू 4 16 हो गया, लेकिन मीटर मल्टीप्लाई मीटर करोगे तो मीटर स्क्वायर, ठीक। उसी प्रकार से मीटर इंटू मीटर करोगे तो मीटर पर 1 2 3 मीटर पर पावर 3 हो जाएगा। और अगर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अक्सर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, 2 सेंटीमीटर क्यों नहीं है। तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, ये प्लस का जहाँ सिंबल हो तो वहाँ हम इसको ऐड करते हैं, चाहे इसके आगे कोई वैल्यू हो या नहीं हो, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ हम इसे 3 सेंटीमीटर रखेंगे, लेकिन अगर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो तो वहाँ यूनिट का स्क्वायर हो। अगर 3 टाइम्स हो कोई भी यूनिट तो उसका क्यूब हो, अगर 4 टाइम्स हो तो उसके पावर 4 हो, ठीक है। तो एरिया जब भी फाइंड करेंगे तो जो भी यूनिट होगा हमेशा उसका स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि एरिया में हम कोई ना कोई 2 ही डायमेंशन देते हैं। और जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशनल सेट होते हैं, तो उसमें 3 यूनिट लेना ही होता है। और याद रखें कि हमेशा वो यूनिट सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 मीटर में हो दूसरा सेंटीमीटर में हो और धड़ल्ले से उसको इंटू किए जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। उसके बाद जब आप 2 डायमेंशन का यूज कर रहे हो, चाहे लेंथ ब्रेथ हो या फिर ब्रेथ हाइट हो, कोई भी 2 डायमेंशन, तो हमेशा यूनिट जो होंगे वो स्क्वायर होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने लेंथ और ब्रेथ लिया है और हम ये भी जान रहे हैं कि एक स्क्वायर है तो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होते हैं। इसीलिए 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 होगा और मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका एरिया का कॉन्सेप्ट, बहुत ही ईजी है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो मैंने बोला द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर, मतलब जो भी फिगर है उसके बाउंड्री की जो लंबाई होगी वो उसका पेरीमीटर है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, चारों तरफ की लंबाई को ऐड करते हैं। देखो 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर, ये 4 साइड है, चारों साइड को मैंने ऐड कर दिया तो ये हो गया 16 मीटर 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 मीटर। तो यहाँ मीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं है यहाँ मीटर टू दी पावर 4 लिख दें, ठीक है। यहाँ मैंने प्लस किया है इसीलिए सभी में मीटर कॉमन हो जाता है और इसको हम ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं 16 मीटर, समझ गए। वहाँ मल्टीप्लाई रहेगा ना तब मीटर में पावर 4 होगा, लेकिन यहाँ प्लस है इसीलिए सिर्फ मीटर ही लिखना होता है। और पेरीमीटर में हमेशा याद रखिए जो यूनिट रहता है ना बस उसे लिख दीजिए, आपका आंसर सॉल्व। इसमें भी एक खास बात कि अगर कोई लेंथ 4 मीटर है और सेकेंड वाला 40 सेंटीमीटर है तो आपको पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को गणित में समझना है तो आपको उसके लिए एग्जाम्पल समझना जरूरी है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप टॉपिक अच्छे से समझ
लिखने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए ये है आपका एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये लेंथ आपका 6 मीटर का है और ये ब्रेथ जो है ना वो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ है 6 मीटर और ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर, ऑफ द गिवन फिगर। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 6 मीटर इंटू ब्रेथ क्या है 40 सेंटीमीटर। देखिए मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि जब भी हम किसी चीज को या कोई चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे एरिया हो चाहे पेरीमीटर हो, हमेशा यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो हड़बड़ा के इसको 6 4 24 0 0 लगा के 240 मीटर और सेंटीमीटर कुछ भी अपने मन से डाल देते हैं, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। और देखिए इसे हम कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना, इसे हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को क्लास 5 में काफ़ी अच्छे से मैंने बताया भी था हाउ टू कन्वर्ट एनी यूनिट्स इन डिफरेंट यूनिट्स या अदर यूनिट्स। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना, एकदम इजी टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल दें, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ 6 मीटर है, अब सेंटीमीटर में नीचे आना, मिली सेंटी डेसी मीटर। अब मीटर ऊपर चला गया, सेंटीमीटर नीचे रह गया। देखो मिली सेंटी डेसी मीटर, अब मीटर यहाँ है, हमें सेंटीमीटर में आना है, ठीक है। तो मीटर से सेंटीमीटर में आना है, तो ऊपर से नीचे आने के क्रम में हमें बताया था कि मल्टीप्लाई किया जाता है। और चूंकि दो हाउस आप ब्लॉक करके आ रहे हो तीसरे में, इसलिए 2 हाउस ब्लॉक किया, इसलिए 2 शून्य, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करें। तो 6 मल्टीप्लाई 100 लीजिए, आ गया आपका सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर, ये तो पहले से सेंटीमीटर में। अब देखो 6 इंटू 100 कीजिएगा तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर और इधर हो गया आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल ट्रिक मैंने बताया है मल्टीप्लाई करने का। यहाँ डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई, ये 6 और ये 4 है, 6 4 जा 24 और कितने जीरो 1 2 3 1 2 3 जीरो डाल दिए। अब मैंने बताया कि जब हम एरिया निकालते हैं तो यूनिट जो भी हो उसका स्क्वायरिंग होता है। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर जब आप करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सेंटीमीटर में नहीं निकालूं, मैं मीटर में इसका आंसर निकालूं, तो चलिए अब मीटर में बना के देखते हैं। तो देखिए 6 मीटर, इसे मीटर में रहने दो। अब आप 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर से मीटर में जाना, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लाना, ठीक है। तो सेंटी से मीटर में नीचे से ऊपर अब जाना पड़ेगा, तो हमें डिवाइड लेना पड़ेगा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया होगा। तो 2 हाउस हम ब्लॉक करके ऊपर जा रहे हैं, मतलब 20 यानी 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना।
इसे काट के जैसे वो सबको मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट सकता है, तो मैं इसे ऐसे कट कर दूंगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब नीचे 10 हो गया। यहाँ देखो 6 इंटू 4 24, नीचे क्या बचेगा 10, और मीटर इंटू मीटर अगर करते हैं तो मीटर स्क्वायर, ओके। इस तरह के डिजिट्स को, मतलब इस तरह के फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल में चेंज करते हैं वो देखिए। अगर एक 0 है तो एक डिजिट को हम रिजर्व करेंगे, 1 के बदले हम डेसिमल पुट करेंगे, तो मेरा वैल्यू हो गया 2.4 मीटर स्क्वायर। अदरवाइज आप इधर 10 से 24 को डिवाइड कर लें, 10 टू जा 20, 4 बच गया, तो 4 तो लेफ्ट रह गया, तो आप क्या करेंगे, इससे तो ये लगेगा नहीं, पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हम यहाँ डेसिमल डालेंगे और यहाँ 0 देंगे, तो 10 4 जा 40, देखो ये कट गया यानी 2.4, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर मीटर स्क्वायर में भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालें, आप मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं, आप मिली में निकालो, सेंटी डेसी किसी में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आंसर जो है हमेशा जब भी हम देखेंगे कोई 2 यूनिट है तो उसी में से किसी एक यूनिट में आप कन्वर्ट करके निकालो, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो हो गया एरिया, ओके। अब हमें इसमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे वो अब लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू, चूंकि यह रेक्टेंगल है, आप लोगों को रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर याद होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्लास 5 आप लोगों ने पढ़ा था, तो ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप डायरेक्टली ऑल साइड्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला से ही बनाऊंगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ यहाँ क्या है 6 मीटर और ब्रेथ क्या है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ तो यूनिट डिफरेंट है, तो ये आपस में ऐड भी नहीं किया जा सकता, पहले यूनिट को एक करना होगा, एक जैसा एक समान होगा। तो आइए 2 इंटू ये 6 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में बदल दें, तो 6 इंटू 100 ये हो गया सेंटीमीटर, और प्लस 40 सेंटीमीटर, तो पहले से सेंटीमीटर में 6 इंटू 100 600 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, 2 इंटू 600 प्लस 40 अगर हम करेंगे तो 640 सेंटीमीटर होगा। इस दोनों को ऐड करते हैं, पहले तो दोनों को हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर में तो है, सिर्फ 6 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स 100 से इंटू किया, ये हो गया 600 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर है ये, तो 600 प्लस 40 हो गया 640 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इससे 640 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट हो तो हमेशा याद रखिए वहां मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो उससे हमें उजागर करना होगा। देखिए 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, एक 0 है, एक 0 लगा दो, और चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हम लिख देंगे, क्योंकि पेरीमीटर में स्क्वायर वगैरह नहीं दिया जाता है, जो यूनिट रहता है हम वही पुट कर देते हैं, क्योंकि हम तो इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 1280 सेंटीमीटर। अब आप सेंटीमीटर में निकाल लिए, अगर आंसर सपोज मीटर में दे रखा हो तब क्या है, तो सिंपल है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी आप लोग को बताया गया, तो आप 100 से
डिवाइड कर दो, 12.8 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चूंकि सेंटीमीटर है। तो अब आप लोगों को कुछ कन्वर्सन ऐसा बताऊंगा जैसे स्क्वायर है ना, स्क्वायरिंग। तो अभी हम लोगों ने पेरीमीटर और एरिया इसके कॉन्सेप्ट को जाना, ठीक है, कि एरिया किसका फाइंड करना है, एरिया का क्या मतलब है ना, कौन से पोर्शन को हम लोग एरिया कहते हैं, किस पोर्शन को हम लोग पेरीमीटर कहेंगे। तो इन सब चीज़ों को अभी हम लोगों ने जाना। अब हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में अक्सर, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें एरिया फाइंड करना है कि पेरीमीटर फाइंड करना है। अक्सर आप लोगों को कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जैसे फेंसिंग, फेंसिंग, ठीक है, मेक अ बाउंड्री, ठीक है। इसके बाद फ्रेमिंग अ पिक्चर, फ्रेमिंग अ पिक्चर, मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स बेसिकली पेरीमीटर के लिए दिए गए हैं। आपको उसमें बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। कहीं भी अगर इस तरह का वर्ड्स दिख जाए, फेंसिंग द यार्ड, फेंसिंग द कोर्टयार्ड, फेंसिंग द फील्ड, तो ये सारे जो वर्ड्स होंगे जहाँ भी दिए गए, ठीक है, जैसे कोई पिक्चर है उसके चारों तरफ फ्रेमिंग करना है, तो चारों तरफ जब वुडन फ्रेम होगा तो वुडन फ्रेम का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इस तरह से पूछा जाता है। तो वहाँ हमेशा पेरीमीटर ही फाइंड करना होता है, ठीक है। और अक्सर बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उसमें एरिया निकाल बैठते हैं और गलत हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम लोग कुछ यूनिट्स इसके बारे में जान, ठीक है, यूनिट्स और यूनिट कन्वर्जन। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। इसमें टोटल 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा ऊपर से नीचे आने के क्रम में मल्टीप्लाई करो और नीचे से ऊपर जाने के क्रम में हमेशा डिवाइड करो। ये तो हो गया लेंथ के लिए, ठीक है। अब डिस्टेंस के लिए पहले हम लोग वेट के लिए जान लेते हैं, वेट में क्या होता है। देखिए, वेट में मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। इसमें भी वही तरीका है, ऊपर से नीचे आएगी मल्टीप्लाई और नीचे से ऊपर जाए तो डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए कैपेसिटी, ये हो गया डिस्टेंस के लिए। ये हो गया आपका वेट के लिए। और अब जो हम लोग लिख रहे हैं वो है कैपेसिटी, यानी मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर,
डिवाइड करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, ओके। और कल हम लोग इससे रिलेटेड कुछ कन्वर्जन पढ़ेंगे, किसी भी डिजिट्स का 5-10 एग्जाम्पल लेकर के हम लोग उसे समझेंगे कि कैसे हम यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ, आज का क्लास यहीं पर रुकना होगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।